आज की चर्चा का विषय है पेशेंस, संयम। ये एक ऐसा संस्कार है जो आदमी में मैच्योरिटी लाता है और इनर पीस और स्टेबिलिटी ले आता है, और कभी भी क्रोध को कैसे वश में रखने की बात करता है। संयम के जो है ना, पर्टिकुलरली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल है। एक जीवन को आनंदमय बनाने में बहुत ज़्यादा संयम का रोल है। ये सारी विस्तार से हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। Welcome to all the viewers of our YouTube channel आनंद में वी ब्लिस विल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और हमारी आज की वीडियो जरूर देख रहे होंगे। मैं हरप्रीत आप सबका आज की चर्चा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह हमारे अपने सेल्फ से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम बात करेंगे उन सभी डायमेंशंस का जिसको बेहतर करके हम एक सक्सेसफुल, जॉयफुल, ब्लिसफुल और आनंद में जीवन जी सकते हैं। ये सब विस्तार से बताएंगे हमारे चैनल के फाउंडर श्री जवाहर जिंदल आनंद में। सर ओके, अभी पिछली वीडियो में हमने कर्तव्यनिष्ठ जी सर ड्यूटी कॉन्शियसनेस के संस्कार पे बात की। इस वीडियो में हम सेल्फ कंट्रोल, जो इंसान अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स, वाणी और अपनी डिज़ायर्स और अपने कंडक्ट, आचरण इत्यादि पे कंट्रोल रखता हो, जी सर, तो उसको संयमी इंसान कहते हैं। अब ये कंट्रोल, ये संस्कार जो है ना, का एक ही रामबाण है जो ये आएगा कि टेम्पटेशन हमें लाइफ में मिलेंगी। हर जगह हम ललचाएंगे, चाहे वो जीभ है, इच्छाओं की बात आती है, अच्छा खाने की, मीठा खाने की, तो हमारा टेम्प्ट करेगा कि मीठा खा लें, अच्छा, या हमारी जीभ को कोई चटपटा अच्छा लगता है, कुछ लगता है, ये इंद्रियों की बात है, या कुछ और शरीर को चाहिए, तो वो टेम्प्ट करेगा, जी मन करेगा कि ये करो। पर अंदर टचवुड हमारे एक आत्मा रूपी, कहते हैं हम, एक सेल्फ कॉन्शियस बैठी है। वो कहती है नो, इट इज रॉन्ग फॉर यू, ये आप ज़्यादा नहीं खा सकते मीठा। जैसे यार डायबिटीज का बीमार है कोई और मीठा खाने की बात आती है, तो अंदर वाला बोलता है भैया मत खाओ। और वो अगर संयम बरत ले, उस पर कंट्रोल कर ले जी कि वो ना खाए, तो वो संयमी हो गया। ये तो इच्छाओं की बात हो गई। ऐसे डिजायर की बात भी आ गई। और विचारों की तो पूछो मत, थॉट्स हमारे पास तरह तरह के आते रहते हैं, बहुत किस्म। हमने उनको भी कंट्रोल करना होता है। वो तो पर्टिकुलरली मेडिटेशन से शायद आती है बात। तो कहने का मतलब, ये जो 4-5 आयाम हैं, विचार, थॉट्स, जी फिर वर्ड्स, वाणी, फिर इच्छाओं की बात की थी, आचरण की बात की थी, तो ये जो है ना, सारी चीजों पे हमारा कंट्रोल होगा तो हम संयमी हो जाएंगे। हमारे में संयम का संस्कार आ गया। जी अब आप ये पूछो कि संयम का संस्कार आने पे हमें हमारी पर्सनैलिटी में क्या क्या अच्छाइयाँ आएंगी, कैसे हमारे संकल्प पूरे होंगे, कैसे समृद्धि आएगी, क्यों हमारे जीवन में ये संयम का संस्कार मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। जी तो मैं बताऊंगा, ये बहुत मायने रखता है। जैसे अभी अभी बताया, टेम्पटेशन, भाई खाने का लालच, उसका लालच। इससे भी बड़ी बात क्या होती है, हम संसार में हैं, ओपन में हैं, लोगों के साथ तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की स्थितियों से हमारा सामना पड़ता है, उस तरह तरह की कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं। अगर हमारे में सेल्फ कंट्रोल का संस्कार नहीं होगा तो हम जल्दी उत्तेजित हो जाएंगे, जल्दी घबरा जाएंगे, जल्दी परेशान हो जाएंगे, तो एक तो उससे नुकसान हो जाएगा। जी तो इसलिए अगर सेल्फ कंट्रोल होगा, ये सब चीज़ें, तो संयमी आदमी होंगे, तो हम जीवन के सफ़र में बड़ी तेज़ी से चलेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई कठिन से कठिन स्थिति हमें रोक नहीं सकेगी,
कोई हमें प्रवोक नहीं करेगा, अगर प्रवोक करेगा हमें कोई असर नहीं पड़ेगा, वो बोलता रहेगा हम सही है, हम मुस्कुराते रहेंगे। जी। तो एक तो ये हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो संयमी आदमी है उसे क्रोध कम आता है, जी। क्योंकि वो तो सही कंट्रोल है उसको, उसे लालच भी नहीं होता। तो ऐसी जो नेगेटिविटी है वो भी संयमी इंसान के लाइफ में नहीं आती ज्यादातर। सर आपको थोड़ा बचकाना लगेगा बट मैं फिर भी पूछती हूँ कि हमें पेशेंस किस हद तक रखनी चाहिए? नहीं, ये बचकाना नहीं है, ये बड़ा सीरियस सवाल है। जी। तो ठीक का पूछा आपने। आपकी जो पेशेंस की हद कहिए, कसौटी कहिए, वो ये है कि आप में जो आवेश आ रहा है उसकी वजह से कुछ भी आपके सामने फेस ऑफ हो रहा है, कुछ भी कठिनाई आ रही है, कोई मिसे बिहेव कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, उससे आप उतावले हो रहे हैं, इम्पेशेंस हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करना है उस हद तक कि आप शिथित हो जाएं। दैट्स इट। आप अपना आपा ना खोएं, आप उत्तेजित ना हो, आप चाहे उल्टी गिनती करें, कुछ करें, आपने अपना आपा नहीं खोना। दिस इज योर लिमिट कि मैंने डिस्टर्ब नहीं होना इस सिचुएशन से। जी। बस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर प्रीत ने पूछा कि हम मुझे किस हद तक पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस की हद ही ये है कि आप स्टेबल रहें, वो सिचुएशन आपको उत्तेजित न कर पाए, और आप अपने आप में एक धीरज बना के, एक पेशेंस बना कर रखें। यही एक कसौटी है, यही एक लिमिट है। सर जैसे हमारे माइंड में बहुत से थॉट आते हैं किसी एक्शन को करने के लिए, हम एक्शन तो रोक सकते हैं बट जो बार बार थॉट आते हैं उसको कैसे रोकें? हरप्रीत ने अच्छा सवाल किया। जो है ना, संयमी बनने के लिए थॉट्स पे कंट्रोल होना भी जरूरी है, क्योंकि टेम्पटिंग थॉट्स आते रहेंगे, आप एक बार रोकेंगे, दूसरे बार रोकेंगे, तो वो आपको परेशानी करते रहेंगे। तो इसलिए थॉट्स पे कंट्रोल करने का मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। आप कैसे भी एकांत में बैठ जाएं या बेशक कैसे कहीं भी बैठे हैं, कुछ चीजें जो आपके आजू बाजू कोई आवाज आ रही है, पंखा चल रहा है या कुछ हो रहा है, किसी को आप किसी चीज को एंकर बना लें, भाई उस पर ध्यान केंद्रित कर लें, और सिर्फ आप वो पंखे की आवाज सुन रहे हैं या उस पक्षी की आवाज सुन रहे हैं या उस लाइट की तरफ ही देखे जा रहे हैं, या तो वो आपका ध्यान जो है ना उस पंखे की आवाज पे है या उस पक्षी पे है या उस लाइट पे है, या कोई भी चीज को आपने एक एंकर बना लिया, तो बाकी विचार आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपने सारा फोकस उस चीज पे लगा रखा है। और अगर इस तरीके की प्रैक्टिस आप रेगुलरली करेंगे, डेली 5-10 मिनट की ये प्रैक्टिस करते जाएंगे, फिर आपको ये टेम्पटिंग थॉट्स परेशान करना बंद कर दें। ओके सर, समझना? तो जो ये टेम्पटिंग थॉट्स हैं, व्यूअर्स को भी मैं बोलूंगा, बल्कि मेडिटेशन वाले भी ये बताते हैं कि आप जो है ना आराम से, चाहे अपनी सांसों पे, चाहे अपने कोई किसी ध्वनि पे, कोई पंखे पे, किसी घड़ी की टिक टिक पे, किसी को भी एंकर बना लो, मतलब उस पे ध्यान केंद्रित कर लो, और सारा फोकस आपने घड़ी की टिक 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 पे लगा रखा है। 5 मिनट वो कर लो पूरी ताकत लगा के। आएंगे विचार, फिर उनको भगा के फिर घड़ी सुनने लग जाओ, फिर विचारों को भगा के फिर घड़ी सुनने लग जाओ। जी। समझे ना? तो ये प्रैक्टिस करो आप, तो आपको देखेंगे आप संयमी हो जाएंगे, आपको उस तरीके के थॉट्स परेशान करना छोड़ देंगे। जी सर। अगर आपको आज की चर्चा पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहे। आज की चर्चा में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।